अमेरिका एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस के कगार पर है। ये क्राइसिस न केवल गवर्नमेंट के कामकाज को प्रभावित करता है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन पर भी गहरा असर डालता है। ये हाल ही के इतिहास में एक रिकरिंग थीम बन गया है। इस बार एक इंपॉर्टेंट स्पेंडिंग बिल जो गवर्नमेंट को फंड करने और शटडाउन को रोकने के लिए बनाया गया था, पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, टेक बिलियनियर इलॉन मस्क और कांग्रेस वुमन डेबी डिंगल की आउटस्पोकन क्रिटिसिज्म ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ये तीनों फिगर्स अपने अपने तरीकों से इस मुद्दे को और बढ़ा रहे हैं। ये ऐसे इस पॉलिटिकल इंपास की कॉम्प्लेक्सिटीज, की प्लेयर्स के रोल्स और नेशन के लिए पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करेगा। हम देखेंगे कि कैसे ये क्राइसिस नेशनल स्टेबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। यूएस का करंट पॉलिटिकल क्लाइमेट डीप पार्टिजन डिविजन से भरा है, जहां दो मेजर पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, क्रिटिकल इश्यूज पर अक्सर लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई न केवल पॉलिटिकल स्फीयर में है, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में भी दिखाई देती है। स्पेंडिंग बिल, जिसे बाईपार्टिजन एफर्ट माना जा रहा था, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन के जाल में फंस गया है, जिससे गवर्नेंस के फ्यूचर और अमेरिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्टेबिलिटी पर कंसर्न्स उठ रहे हैं। ये कंसर्न्स न केवल नेशनल लेवल पर है, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी चिंता का विषय बने हुए हैं। इस क्राइसिस के सेंटर में एक सिंपल सा दिखने वाला लेकिन एसेंशियल लेजिस्लेशन है, द स्पेंडिंग बिल। ये बिल, जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए फंड्स एलोकेट करता है, मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस का रिजल्ट है। ये बिल महीनों की नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस का रिजल्ट है, जिसका एम फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए फंड्स एलोकेट करना है। ये फंड्स इसेंशियल सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं, जैसे नेशनल डिफेंस, हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विसेज, जिसका एम फेडरल गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए फंड्स एलोकेट करना है। इसका पास होना एसेंशियल सर्विसेज, नेशनल डिफेंस से लेकर हेल्थ केयर तक को अनइंटरप्टेड कंटिन्यू रखने के लिए क्रूशल है। इसका पास होना एसेंशियल सर्विसेज, नेशनल डिफेंस से लेकर हेल्थ केयर तक को अनइंटरप्टेड कंटिन्यू रखने के लिए क्रूशल है। अगर यह बिल पास नहीं होता तो कई एसेंशियल सर्विसेज बंद हो सकती हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हाउएवर, ये बिल पॉलिटिकल ग्रिडलॉक में फंस गया है और दोनों पार्टीज अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये ग्रिडलॉक सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है, बल्कि इसका असर मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स की डेली लाइफ्स पर पड़ सकता है। दोनों पार्टीज अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। डेमोक्रेट्स, जिनके पास व्हाइट हाउस और सेनेट का कंट्रोल है, आर्ग्यू करते हैं कि ये बिल गवर्नमेंट ऑपरेशंस मेंटेन करने और अमेरिकन पीपल के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए नेसेसरी है। डेमोक्रेट्स, जिनके पास व्हाइट हाउस और सेनेट का कंट्रोल है, आर्ग्यू करते हैं कि ये बिल गवर्नमेंट ऑपरेशंस मेंटेन करने और अमेरिकन पीपल के कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए नेसेसरी है। वो पोटेंशियल केओस और डिसरप्शन की तरफ पॉइंट करते हैं जो गवर्नमेंट शटडाउन से होगा, जिससे मिलियंस ऑफ सिटीजन्स की लाइवलीहुड्स खतरे में पड़ जाएंगी। वो पोटेंशियल केओस और डिसरप्शन की तरफ पॉइंट करते हैं जो गवर्नमेंट शटडाउन से होगा, जिससे मिलियंस ऑफ सिटीजन्स की लाइवलीहुड्स खतरे में पड़ जाएंगी। दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स गवर्नमेंट फंडिंग की नीड को एक्नॉलेज करते हुए बिल के कुछ प्रोविजंस, खासकर सोशल स्पेंडिंग और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स से रिलेटेड, पर रिजर्वेशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स गवर्नमेंट फंडिंग की नीड को एक्नॉलेज करते हुए बिल के कुछ प्रोविजंस, खासकर सोशल स्पेंडिंग और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स से रिलेटेड, पर रिजर्वेशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये प्रोविजंस अननेसेसरी हैं और फेडरल बजट पर एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं। ओवल ऑफिस से एब्सेंट, लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमेशा प्रेजेंट रहने वाले फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, लगभग 3 साल से पावर से बाहर होने के बावजूद ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी, खासकर उसके कंजर्वेटिव फैक्शंस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बना हुआ है। कई फायरी स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में ट्रंप ने स्पेंडिंग बिल को डिजास्टर और रेडिकल लेफ्ट को गिव अवे बताया है। ट्रंप के प्रोनाउंसमेंट्स ने रिपब्लिकन रैंक्स में टेंशन्स को और बढ़ा दिया है, बिल के ओपोनेंट्स को एम्बोल्डन किया है और मॉडरेट रिपब्लिकन्स के लिए इसे सपोर्ट करना पॉलिटिकली चैलेंजिंग बना दिया है। ऑफिस छोड़ने के बाद भी पॉलिटिकल अरीना में उनकी कंटिन्यूड प्रेजेंस अमेरिकन सोसाइटी के डीप डिविजन्स और ऐसे पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में गवर्न करने के चैलेंजेस को दर्शाती है।
इस सिचुएशन में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड कर रहे हैं टेक मोगल इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ, जो अपने एम्बिशियस वेंचर्स और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, पॉलिटिकल फ्रे में कूद पड़े हैं। उन्होंने स्पेंडिंग बिल के ऑपोजिशन में अपनी बात रखने के लिए अपने मैसिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मरली ट्विटर का यूज किया है। कई ट्वीट्स में मस्क ने बिल को फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल और अमेरिकन पीपल के इंटरेस्ट्स के लिए डेट्रीमेंटल बताया है। मस्क के प्रोनाउंसमेंट्स उनकी लिबर्टेरियन लीनिंग्स को देखते हुए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में बिलियनियर्स के अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में कंसर्न्स रेज की है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि उनकी वेल्थ और प्लेटफॉर्म उन्हें पब्लिक ओपिनियन शेप करने और पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में डिस्प्रोपोर्शनेट वॉइस देती है, पोटेंशियली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करती है। सेक्शन 5, डिंगल की फटकार, जवाबदेही का कॉल। कांग्रेस वुमन डेबी डिंगल, मिशिगन की एक डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव, स्पेंडिंग बिल डिबेट में ट्रंप की कंटिन्यूड मेडलिंग और मस्क के आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस की वोकल क्रिटिक के रूप में उभरी है। डिंगल ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि पावरफुल फिगर्स का अनड्यू इन्फ्लुएंस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमजोर कर रहा है। एक कड़ी फटकार में डिंगल ने दोनों फिगर्स पर अपने एजेंडास को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को हॉस्टेज बनाने का आरोप लगाया, ऑर्डिनरी अमेरिकन्स की नीड्स को डिसरिगार्ड करते हुए। उन्होंने कहा कि यह समय है कि हम अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराएं। उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग की है, अपने कॉलीग्स से पार्टिजन पॉलिटिक्स के प्रेशर्स का विरोध करने और अपने कंस्टिट्यूएंट्स की वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करने का आग्रह किया है। डिंगल ने यह भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी से ही ट्रस्ट को रीबिल्ड किया जा सकता है। डिंगल की इम्पैशन्ड प्ली अमेरिकन पॉलिटिक्स की करंट स्टेट से कई लॉ मेकर्स के ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन को हाईलाइट करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फ्रस्ट्रेशन केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बाई पार्टिजन है। उनका तर्क है कि कांस्टेंट बिकरिंग और ग्रिडलॉक गवर्नमेंट को नेशन के सामने आने वाले प्रेसिंग इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, इनकम इनइक्वालिटी और हेल्थ केयर कॉस्ट्स को एड्रेस करने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इन इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हैं तो फ्यूचर जेनरेशंस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेक्शन 6, सरकारी बंद का पोटेंशियल आउटकम। जैसे जैसे स्पेंडिंग बिल को पास करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है, गवर्नमेंट शटडाउन का खतरा लूमिंग। ऐसा शटडाउन अगर हुआ तो यूएस इकोनॉमी और उसके सिटीजन्स के लिए फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज सस्पेंड हो जाएंगे, फेडरल एम्प्लॉइज फर्लोड हो जाएंगे और क्रूशियल सर्विसेज की डिलीवरी डिसरप्ट हो जाएगी। शटडाउन का इकोनॉमिक इंपैक्ट सिग्निफिकेंट होगा, पोटेंशियली ग्रोथ को स्लो डाउन करेगा, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को हिलाएगा और फाइनेंशियल मार्केट्स को इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स जो गवर्नमेंट सर्विसेज पर रिलाई करते हैं या फेडरल एजेंसीज द्वारा एम्प्लॉयड हैं, उनकी लाइवलीहुड्स डायरेक्टली अफेक्ट होंगी। कई लोगों की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंजाइटीज को और बढ़ाएगा। सेक्शन 7, व्यापक निहितार्थ, लोकतांत्रिक मानदंडों का क्षरण। पोटेंशियल गवर्नमेंट शटडाउन के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस से परे करंट पॉलिटिकल इंपास अमेरिकन डेमोक्रेसी के हेल्थ के बारे में ब्रॉडर कंसर्न्स रेज करता है। सोसाइटी का इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट का इरोजन और मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन का राइज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के फंक्शनिंग के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स की कॉमन गुड के ऊपर पार्टिजन इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज करने की विलिंगनेस, वेल्थी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस के पॉलिसी शेपिंग में ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के साथ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करने का थ्रेट देती है। सेक्शन 8, जनमत और पॉलिटिकल डिविजन्स। स्पेंडिंग बिल और पोटेंशियल गवर्नमेंट शटडाउन पर पब्लिक ओपिनियन भी पॉलिटिकल क्लास की तरह डिवाइडेड है। पोल्स सजेस्ट करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स स्पेंडिंग बिल के पैसेज को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट शटडाउन से वांट टू अवॉइड। हाउएवर, सिग्निफिकेंट पार्टिजन डिफरेंसेस हैं। रिपब्लिकन्स इम्पास के लिए डेमोक्रेट्स को ब्लेम करने की ज्यादा लाइकली है और डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को ब्लेम करने की ज्यादा लाइकली है। ये डीप पार्टिजन डिवाइड इलेक्टेड ऑफिशियल्स के लिए कॉमन ग्राउंड फाइंड करना और क्रिटिकल इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज करना चैलेंजिंग बना देता है। पार्टिजन न्यूज और सोशल मीडिया फीड्स का कांस्टेंट बाराज इन डिविजन्स को और रीइंफोर्स करता है।
सिटीजन्स के लिए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज करना और कॉमन पर्पस फाइंड करना डिफिकल्ट बनाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, फाइंडिंग अ वे फॉरवर्ड। यूनाइटेड स्टेट्स का करंट पॉलिटिकल क्राइसिस पर्सनैलिटीज, आइडियोलॉजीज और पावर डायनामिक्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के साथ नेशन के गवर्नेंस और उसके फ्यूचर के लिए एक फॉर्मिडेबल चैलेंज प्रेजेंट करता है। जैसे जैसे स्पेंडिंग बिल पास करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है, स्टेक्स हाई हैं और इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस डायर हैं। आगे का रास्ता तलाशने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को पार्टिजन कंसिडरेशंस के ऊपर नेशन और उसके सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना होगा। इसके लिए सिविल डिस्कोर्स की वापसी, कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस और ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड करने की कमिटमेंट की आवश्यकता होगी जो सभी अमेरिकन्स को बेनिफिट करे। अमेरिकन डेमोक्रेसी का फ्यूचर इसी पर डिपेंड हो सकता है।